हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने बेसिक को बेस्ट लेवल पे लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में क्या बोला गया है वो देख लीजिए। रेक्टेंगल इज अ फोर साइडेड शेप विथ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मीन्स देखिए ये फिगर है आपके सामने, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे जो अपोजिट साइड्स है, मीन्स कि ये जो साइड है या ये लेंथ है इस लेंथ के बराबर है। यही यहाँ पे इसके डेफिनेशन में कहा गया है। और ये जो साइड है इस साइड के बराबर है। ठीक है, मीन्स कि अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये वाला भी साइड क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, इक्वल होगा। अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरीके से अगर ये तो आपका 8 सेंटीमीटर है तो एज इट इज ये भी आपका क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। मीन्स कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कहिए या ब्रेथ कहिए। पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। एक और चीज मैंने बताया, पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करिए, चारों साइड को एक दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है, उससे भी आप क्या कर पाएंगे, पेरीमीटर इजीली किसी भी फिगर का, इस तरीके का क्लोज फिगर का, ठीक है, वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप पैरेललोग्राम हो, इस तरीके से आप साइड्स को ऐड करके और इजीली पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन सबका अलग अलग तरीके से फॉर्मूला दे दिया गया है कि कैसे आप एरिया फाइंड करेंगे और कैसे पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, उससे भी पेरीमीटर आपका निकल के आएगा और वो भी बराबर निकल के आएगा जैसे कि फॉर्मूले से आएगा। तो क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर का, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बेसिक को बेस्ट लेवल की तरफ शिफ्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। मैंने फिगर ऑलरेडी सभी पेजेस पे क्रिएट किए हैं, तो मैं यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू को फिगर के ऊपर। देखिए अगर ये लेंथ मान के चलिए कि ये लेंथ है, तो लेंथ आपका दिया है, ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये 8 सेंटीमीटर हो गया तो अपोजिट साइड भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये मैं विड्थ लेता हूँ तो ये आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर। अगेन सामने वाला जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा जो मैंने इसके पहले बोला जस्ट 1 मिनट पहले। ठीक है, देखिए अपोजिट साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एल इंटू बी कह देंगे, एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो भी आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब देखिए लेंथ की जगह पर हम रख लेते हैं 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह पर रख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 40, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया, एरिया हम लोग इजीली फाइंड कर पाए कब, जब लेंथ और ब्रेथ गिवन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस फॉर्मूला रखना है और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेशन वही सिंप्लीफाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, पेरीमीटर का मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें कहा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। सेम ही तरीके का है क्वेश्चन, यही पीछे वाले में भी यही दिया गया था। ये है आपका 8 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिगर आप लोग हमेशा जब भी सॉल्व करिए ना इस तरीके के क्वेश्चन, तो फिगर आप लोग क्रिएट कर लिया कीजिए, बना लिया कीजिए। ठीक है, रफ वर्क में या जैसे भी है, जिससे कि चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अभी देखिए क्या निकालना है, पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग कैसे बताते हैं, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यही मैंने पहले पेज में दिखाया था। तो चलिए लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है या विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब 2 इंटू 13 सेंटीमीटर कितना हो जाता है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर है।
क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक बेसिक से क्वेश्चन को लिया जिसपे एरिया मैंने फाइंड करके दिखाया फॉर्मूले को रख के, और अभी पेरीमीटर को मैंने फाइंड करके दिखाया जब इस तरीके से वैल्यू दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। पहले तो थोड़ा फिगर को इस तरीके से कर लिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए फिगर, लग रहा है पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, फिगर को इस तरीके से देखिएगा जो मैंने बनाया है। ठीक है, अभी देखिए क्या दिया गया है, लेंथ और विड्थ दिया है। ठीक है, ये लेंथ आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे एज इट इज पुट कर देता हूँ, ये 12 हुआ तो ये भी आपका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर और ये भी आपका क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अभी क्या निकालना है मुझे इस क्वेश्चन में, एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है इस रेक्टेंगल पे। ठीक है, जो फिगर को मैंने सही कर दिया, रेक्टेंगल में बना दिया। देखिए अभी क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर और विड्थ कहिए, ब्रेथ कहिए 8 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका क्या निकल गया, एरिया निकल के आ गया रेक्टेंगल का। कब, जब लेंथ और विड्थ 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर गिवन था। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग निकालते हैं इसका पेरीमीटर भी निकालना है। चलिए पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका 2 ब्रैकेट के साथ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए 2 यहाँ आ गया, लेंथ आपका कितना था 12 सेंटीमीटर था, एज इट इज़ यहाँ पुट करते हैं, और ब्रेथ जो था वो आपका था 8 सेंटीमीटर। क्लियर। फर्दर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इन दोनों को ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो 20 सेंटीमीटर ये हो गया। तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि आप पेरीमीटर को ऐड करके भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। जो भी लेंथ दिया है सभी लेंथ को या सभी साइड को क्या करिए एक दूसरे के साथ ऐड कर दीजिए। देखिए 12 और 8 20, 20 और 12 32 और 8 40 हो रहा है। यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है और यहाँ से भी फॉर्मूला लगा के भी वही आंसर आ रहा है। मीन्स कि पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, पैरेललोग्राम का हो गया। ठीक है, ये सब का या इस तरीके के जो भी 2D शेप आते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन से बने हैं, पॉलीगन जो भी बने हुए हैं इस तरीके से, तो उसमें क्या करेंगे हम सम ऑफ ऑल द साइड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका सोल्यूशन। चाहे तो इसको देख सकते हैं एक बार और नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A rectangle has an area of 48 मीटर स्क्वायर एंड a length of 8 मीटर, फाइंड इट्स width। चलिए फिगर यहाँ पे मैंने बनाया है, पहले वैल्यू पुट करता हूँ। देखिए एरिया मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है अंदर वाला, इसका एरिया वो गिवन है कितना है 40, ये आपका दिया है 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मेरा लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये आपका दिया है 8 मीटर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हमको पता नहीं है ये वाला एरिया क्या है, ये जो ब्रेथ है वो पता, या विड्थ जो है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, चलिए कैसे फाइंड करेंगे, मैंने फिगर के अंदर वैल्यू को रख दिया जिससे ये पता चल गया एरिया कब निकला होगा। एरिया कैसे निकलेगा, जब लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होगा तभी तो एरिया आएगा, जिसमें कि बी की वैल्यू एल की वैल्यू दी गई है लेकिन ब्रेथ की वैल्यू नहीं दी गई है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे फॉर्मूले को उस वैल्यू के साथ। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया गया है 48 मीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, ये कैसे आया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके एल इंटू बी करके कितना आया होगा, ये आया होगा 48 मीटर स्क्वायर, तभी तो लिखा गया है एरिया। ठीक है,
48 मीटर स्क्वायर मैंने कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्लेस कर दिया एल इंटू बी से, क्योंकि वही होता है, एल इंटू बी करके ही तो 48 मीटर स्क्वायर आएगा, तो मैंने कंपेयर कर दिया, तो एल इंटू बी करके कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। अभी देखिए लेंथ की वैल्यू दी गई है, ये क्या है, ये लेंथ ही तो है ना, लेंथ कितना दिया गया है 8 मीटर, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 8 मीटर, 8 मीटर इंटू ब्रेथ दिया नहीं गया तो एज इट इज उसको वैसे ही रहने देता हूँ, ये हो गया 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, ये बी को यहीं रहने देंगे, ठीक है, नंबर को एक साइड लेके चलते हैं और वेरिएबल को, तो 48 मीटर स्क्वायर, इधर देखिए 8 मीटर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर, ऊपर मीटर इंटू मीटर, मीटर दो बार है, नीचे एक बार मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8 के टेबल से 48 6 टाइम में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 टाइम्स में क्या हो गया, 8 इंटू 6 करने 48 आता है, तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 6 मीटर, बी की वैल्यू आ गई 6 मीटर, और यही आपका क्या है आंसर है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, एल इंटू बी करके कितना आना चाहिए था 48 मीटर स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है, अरे एल की वैल्यू 8 मीटर है और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 6 मीटर है, तो 6 इंटू 8 48 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक वाले वीडियो में इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका बेसिक क्या हो, बेस्ट की तरफ बढ़ते जाए। ठीक है, और अच्छा और समय के साथ बेहतर हो, आगे चल के ये छोटी छोटी चीज़ों में फंसना नहीं है। तो मैं अभी इस तरीके के बेसिक वाले वीडियो क्रिएट करूँगा, 10-12 इसी तरीके के टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे, फिर इसमें 2D शेप में और भी देखते हैं, कुछ होगा तो उसमें वीडियो बनाएंगे, फिर 3D शेप के ऊपर भी चलेंगे जहाँ पे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और उस तरीके के फिगर को भी क्रिएट करेंगे और इसी तरीके से इजीली सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।